हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हम ये बता दें, ये इन्फॉर्म कर दें कि इस टॉपिक में हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स है क्या, यानी व्हाट इज़ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि इसके बेसिक फीचर्स या मेरिट्स क्या हैं। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डिमेरिट्स या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। उसके बाद कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है, और इसके अलावा सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या हैं और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यूजेस या उसके यूजर्स कौन कौन से हैं। तो हम इतने टॉपिक्स पर इस मेन टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो की टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। द इंफॉर्मेशन या द स्टैटिस्टिक्स विच आर कलेक्टेड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज, सिकनेस, इमिग्रेशन, दीज आर कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। यानी इसको ऐसे कहा जा सकता है कि वो स्टैटिस्टिक्स जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, सिकनेस से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो ऐसी जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको वाइटल स्टैटिस्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है या उसको वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एक और भाषा में हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स होता है बर्थ का, डेथ का, मैरिज का, सिकनेस का, मैरिटल स्टेटस का, जिससे हम किसी भी कम्युनिटी की ग्रोथ या उसकी हेल्थ को स्टडी करते हैं, यानी समझते हैं या पढ़ते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं बेसिक कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स है जिस स्टैटिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है मैरिज, बर्थ, डेथ, सिकनेस, इमिग्रेशन एक्सेट्रा, इन चीजों से रिलेटेड। तो ऐसी जो स्टैटिस्टिक्स होती है जहां पर इंफॉर्मेशन इन चीजों से रिलेटेड कलेक्ट की जाए उसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, इन एंशियंट टाइम द वाइटल स्टैटिस्टिक्स और दिस स्टैटिस्टिक्स यूजेस बाय द अथॉरिटी फॉर नोइंग द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्रीमैन, but nowadays vital statistics are used for a variety or a number of purpose। यानी इसका मतलब यह है कि प्राचीन वक्त में यानी एंशिएंट टाइम में या बीते हुए वक्त में जो अथॉरिटीज होती थी वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ इसलिए यूज करती थी ताकि वो ये जान सकें या ये समझ सकें कि उनके कंट्री में लोगों की कितनी टैक्स पेइंग कैपेसिटी है। तो पहले सिर्फ इसके लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स को अथॉरिटी यूज करती थी, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में या प्रेजेंट एरा में वाइटल स्टैटिस्टिक्स को नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जो हम अपने आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, अभी आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फीचर्स या मेरिट कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 आप ये नोट कर लीजिए कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूजफुल होती है। इसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। यानी जो बीमारियां हैं यानी डिसीज, उनके कंट्रोलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में वाइटल स्टैटिस्टिक्स का खास रोल होता है या ये हेल्पफुल प्रूव हो सकती है। इसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन वेरियस गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स एंड ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोग्राम। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है या जो उसके वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं उसका बेसिस भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ही है, यानी उसके बेस पर ही वाइटल स्टैटिस्टिक्स किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। तो वो मेथड आप नोट कर लीजिए: क्वेश्चनायर, शेड्यूल, लोकल रिपोर्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा रिपोर्ट सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनल एसोसिएट्स। ये सारे मेथड्स होते हैं
वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए। सपोज आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें आप यही सब लिखेंगे, यानी शेड्यूल, क्वेश्चनायर, लोकल रिपोर्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट सबमिटेड बाय इकोनॉमिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल कम्युनिटी। ये सारे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि सोर्सेस कौन कौन से होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। तो सोर्सेस होते हैं हॉस्पिटल, सेंसस, डिसीज रजिस्टर या नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज या रजिस्ट्रेशन ऑफ मैनी इवेंट्स या मैन पावर स्टैटिस्टिक्स। ये सारे होते हैं सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स। जिस तरीके से हमने अभी की वीडियो में ये बात किया कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के कई यूजेस हैं या मेरिट हैं, तो उसके कुछ डिमेरिट भी हैं। डिमेरिट ये है, नंबर 1 कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेता है, इजीली कम टाइम में नहीं हो पाता। तो ये इसकी डिमेरिट है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 2, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सपेंसिव, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिकल हो ये जरूरी नहीं है, या एक्सपेंसिव भी हो सकता है, यानी महंगा हो सकता है, ये इसकी दूसरी डिमेरिट है। नंबर 3, ट्रेनिंग रिक्वायर। अब आप ये सब सोच रहे होंगे ट्रेनिंग रिक्वायर का क्या मतलब है। ट्रेनिंग रिक्वायर का ये मतलब है कि ऐसे सभी लोग जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का जिनका जिम्मेदारी है, उनको पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग की मदद से ये जान पाए कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डेटा को कलेक्ट करना है। तो अक्सर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो ट्रेनिंग की कमी या लैक ऑफ ट्रेनिंग ये इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ड्रॉबैक हो गए कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और ट्रेनिंग रिक्वायर होती है उन लोगों के लिए जो इसकी जिम्मेदारी रखते हैं इसको कलेक्ट करने की। ओके, अब हम अपने इस टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लास्ट स्टेज में हैं, जिसका नाम है कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, या वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो नंबर 1, वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर मच ऑफ यूज फॉर द इंडिविजुअल्स, यानी एक कॉमन इंसान के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज है। तो जो इंडिविजुअल है वो यूजर है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। नंबर 2, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट यूज फॉर द नेशंस। नेक्स्ट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल और यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल और हेल्पफुल फॉर द प्लानर्स। नेक्स्ट, social circumstances yesterday can be possible with the help of या with the use of vital statistics, यानी जो social circumstances हैं उसकी स्टडी भी vital statistics के बेस पर की जाती है। ओके, इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो हेल्थ और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज में भी यूज है। तो ये सारे यूजर्स या यूजर्स हो गए वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। अब हम अपने इस टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स को एक बार फिर शॉर्ट और समरी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स हो गई जहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बर्थ, डेथ, मैरिज, सिकनेस, मैरिटल स्टेटस या इमिग्रेशन, इन चीजों से रिलेटेड। तो जो ऐसी स्टैटिस्टिक्स होती है जिनमें इन चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है उसको वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल है, डिसीज कंट्रोलिंग प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के का ये बेसिस है। इसको कलेक्ट करने के मेथड क्वेश्चनायर हैं, शेड्यूल है, लोकल रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, रिसर्च स्कॉलर्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं। सोर्सेज वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के हॉस्पिटल हैं, सेंसस है, डिसीज रजिस्टर है, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज है, मैन पावर स्टैटिस्टिक्स हैं। डिमेरिट इसकी यह है कि ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। इसके अलावा इसके यूजर्स हैं इंडिविजुअल, नेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स, हेल्थ कम्युनिटी, ये सारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसमें भी हेल्पफुल है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।